देवी का नाम जिस अक्षर से उसी से सुप्रखा का भी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत से यूट्यूबर्स भगवान कल्कि के और देवी वैष्णवी के नाम का प्रारंभ किस अक्षर से है इस पर भी वीडियो बनाते हैं, तो हमने सोचा कि एक वीडियो हमें भी इस पर ज़रूर बनाना चाहिए। एक बार पहले भी हम भगवान कल्कि के नाम को नास्टेदमस की भविष्यवाणी ऑफ द टू बाउंडेड बाय ए के अनुसार डिकोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया है कि जैसा उन्होंने अपने प्रिडिक्शन में कहा है कि उनका नाम बहुत वाइल्ड होगा और ए लेटर से बाउंडेड होगा। यहाँ बाउंडेड का अर्थ घाव न होकर ए से गुथा हुआ ही है और वाइल्ड से अर्थ जंगली न होकर जंगल के समान घना, यानी बहुत अर्थपूर्ण और बहुत ही फेमस होगा। एक्चुअली इस समय बहुत से युवक उनके नाम के हैं, इतना फेमस उनका नाम है। पर जितना हमने इस भविष्यवाणी को अभी तक समझा है, तो हमें ये लगता है कि ये प्रिडिक्शन नास्टेदमस का भगवान कल्कि नहीं, देवी वैष्णवी के लिए ही है और उनका नाम भी बहुत फेमस और अर्थपूर्ण है इस समय और उनके नाम की बहुत सी युवतियाँ और लड़कियाँ इस समय समाज में हैं। बहुत वाइल्ड यानी जंगल की तरह बहुत सघन है उनका नाम, बहुत फेमस और बहुत ही मीनिंगफुल है। और जो ऑफ द टू बाउंडेड बाय ए है, तो उनके अनुसार इस प्रिडिक्शन से ये भी पता चलता है यहाँ दो नाम हैं और दोनों ही नाम ए से बाउंडेड हैं। यानी जो देवी का नाम रमा और पद्मा बताते हैं पौराणिक कहानियों में, तो भगवान की पत्नी तो एक ही हैं, पर बहुत संभव है कि उनके दो नाम हों और दोनों ही रमा और पद्मा की तरह RAMAPAD से बाउंडेड हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गौतम बुद्ध की पत्नी के दो नाम थे, गोपा और यशोधरा, और चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के भी दो नाम थे, लक्ष्मी और प्रिया। पर ये नाम ए से बाउंडेड नहीं थे, पर इस बार जो नाम होगा देवी का, वो भी लक्ष्मी प्रिया की तरह दो नामों का संयुक्त रूप होगा और ए से बाउंडेड होगा इस बार। और देवी के नाम का अर्थ अवश्य एक्नॉलेजमेंट होगा और भगवान के नाम का अर्थ इनलाइटनमेंट होगा। इसके अलावा कोई कहता है कि भगवान कल्कि का नाम ए लेटर से होगा, कोई कहता है कि एस लेटर से होगा और कोई पी लेटर, और भी लेटर्स बताते हैं यूट्यूबर्स। पर हमारे अनुसार भगवान का नाम एस लेटर से ही होगा और देवी का नाम पी लेटर से होगा। और हमने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि देवी का नाम किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता है और इस युग के अंत के बाद सतयुग का प्रारंभ होना ही है। ऐसे में कहानी बदल गई है। भले ही देवी को रावण ने प्राप्त कर लिया है, फिर कहानी के अंत में भगवान का नाम अपने आप ही देवी के साथ जुड़ जाएगा और रावण के नाम को वो अपने नाम से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि पति तो कल्कि ही हैं देवी वैष्णवी के, तो इसीलिए एस लेटर से ही रावण का भी नाम है। यहाँ तक कि राम और रावण दोनों का इस बार एक ही नाम है। बस कहानी के अंत में भगवान का नाम देवी से स्वतः ही जुड़ जाएगा, जो पहले से ही जुड़ा है। नाम रावण का भले ही भगवान का ही है, पर है तो वो डुप्लीकेट ही, असली नहीं उसे कहानी में, इसीलिए इस बार भगवान का ही नाम मिल गया है, कारण देवी का नाम भगवान के अतिरिक्त किसी और से ना जुड़ पाए। रावण भ्रम में है कि देवी का नाम उससे जुड़ा है, जबकि देवी का नाम उनके प्रियतम, उनके पतिदेव कल्कि से ही जुड़ा है, परम लोक से ही। ये तो राम रावण की बात हो गई। अब सुप्रखा, तो देवी का नाम सीता और राधा की तरह हिंदी में मात्र दो ही अक्षर का है, पर वो पी लेटर से है इस बार, और सुप्रखा का नाम भी पी लेटर से ही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम रावण, कृष्ण कंस, सीता सुप्रखा, राधा रुक्मिणी सुप्रखा का ही पुनर्जन्म थी। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो हमें रोज़ सुनते हैं वो जानते हैं। जब सीता दो अक्षर का नाम है, तो सुप्रखा पूरे 4.5 अक्षर का नाम है। जब राधा 2 अक्षर का नाम है, तो रुक्मिणी पूरे 3.5 अक्षर का नाम है। साढ़े का खेल उसके नाम में हर बार है और इस बार भी देवी के 2 नाम
दो नाम दो दो अक्षर के हो सकते हैं जो राधा सीता से मिलते जुलते हैं, तो सुप्रखा का नाम 3.5 या 4.5 अक्षर का ही होगा। तो इस तरह देवी का नाम भी पी लेटर से है और सुप्रखा का भी। देवी का नाम 2 अक्षर का है और सुप्रखा का 3.5 अक्षर का है या 4.5 अक्षर का है। या ये भी हो सकता है कि सुप्रखा का नाम 3.5 अक्षर और 4.5 अक्षर से दो शब्दों से मिलकर बना हो। जब कलिकाल का अंत होगा और देवी का नाम सबको पता चलेगा तो सुप्रखा का भी भेद खुल जाएगा। ये प्रिडिक्शन हमारा 101% सत्य है। समय इसे सत्य सिद्ध करेगा। और चूँकि इस बार भगवान का ओंकार स्वरूप ही स्थापित होगा, सत्युग की स्थापना के साथ उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप स्थापित होगा। पुनः जगत में आदिशक्ति की महिमा और वर्चस्व जगत में धर्म के चारों चरणों के साथ व्याप्त होगा। और इसीलिए पी और यस यही दोनों लेटर हैं भगवती और भगवान के नाम के, जहाँ पी भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप में माँ पार्वती की एनर्जी को कैरी करता है, शक्ति की एनर्जी को कैरी करता है, पावर को कैरी करता है। वहीं यस शिव की ऊर्जा को, अल्टीमेट ट्रुथ, सर्वोच्च सत्ता है वो जगत की, इसी का संकेत है। सुप्रीम की एनर्जी को ही एस लेटर कैरी करता है। और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर देखें तो राम और सीता के आर और एस लेटर में आर पहले आता है वर्णमाला में, एस बाद में। और इसी तरह राधा कृष्ण के में भी के पहले आता है वर्णमाला में, आर बाद में आता है। पर इस बार उल्टा है, पी पहले आता है वर्णमाला में और एस बाद में आता है। इस तरह इस बार पी एस का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो भगवान के हर नाम में देवी का ही नाम पहले होता है, जैसे गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण। पर इस बार अल्फ़ाबेटिकली भी देवी के नाम का अक्षर पहले आता है। युग चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलिकाल से होते हुए पुनः सतयुग में प्रवेश करने वाला है। ऐसा नहीं है कि युग चक्र उल्टा घूमेगा, बस एकाएक कलिकाल से सतयुग में प्रवेश हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया धरती के पोल शिफ्ट के साथ ही चल रही है। घूमते घूमते एक दिन धरती अपना पोल बदल लेगी, पुरानी मान्यताएं बदल जाएंगी। जैसे देवी के नाम का अक्षर अब वर्णमाला में भगवान के नाम के अक्षर को फॉलो ना करके लीड करेगा। सतयुग वास्तव में माँ आदिशक्ति का ही युग होगा और नारी शक्ति का ये युग होगा। सतयुग में स्त्रियों को उनका सम्मान, स्थान, अधिकार सब पुनः प्राप्त होगा, जो आज कलिकाल में ना के बराबर है। और एस फॉर सुप्रीम ही होता है और पी फॉर पावर होता है। धरती पर अपनी सुप्रीम पावर के साथ इस बार भगवान अवतरित हुए हैं। और एस लेटर की खास बात ये भी है कि ये नंबर 8 की तरह उल्टा सीधा एक समान ही होता है और परमात्मा भी अनंत हैं। उनका वास्तविक स्वरूप क्या है वो उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो अगम, अगोचर और इंद्रियों से परे हैं। ब्रह्मज्ञानी भी उनके ब्रह्म स्वरूप तक तो पहुंच जाते हैं, पर उनका अल्टीमेट ट्रुथ क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि जो उनमें विलीन हो जाता है वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। इस तरह परमात्मा का अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं। हरिओम।